अरे छोड़ो ना, कोई देख लेगा। छोड़ो ना, कोई देख लेगा। भाभी क्या हो रहा है ये सब? और ये कंबल के अंदर कौन है? कंबल के अंदर तुम्हारे भैया हैं। लेकिन भैया तो ऑफिस गए हैं। हाँ, वो उनका तबीयत खराब हो गया ना, इसलिए वो जल्दी आ गए। भैया की तबीयत खराब है? अच्छा, उन्होंने तो मुझे नहीं बताया कि उनकी तबीयत खराब है। अच्छा, आपने भैया को दवाई दी? हाँ हाँ, मैंने दे दिया। और तुम्हें लेट नहीं हो रहा? कॉलेज जाओ, तुम्हें लेट हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, मैं जाती हूँ, अपना ध्यान रखिएगा। भाभी मुझसे झूठ क्यों बोल रही है? लगता है भैया को फ़ोन करना पड़ेगा। हेलो। हेलो हेलो भैया। हाँ बहन बोलो। लेकिन भाभी ने तो बोला आपकी तबीयत खराब है और आप सो रहे हो। अरे तुम कैसे मजाक कर रही हो? अभी तो सुबह मैं ऑफिस से आया हूँ घर से। अच्छा भैया, मैं श्योर हूँ कि भाभी के साथ ना कोई ब्लैंकेट में है और कोई मर्द ही है वो। क्या तुम सच बोल रही हो ना? हाँ भैया, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है उन्हें। ठीक है बहन, मैं 5 मिनट में घर आ रहा हूँ। कहाँ है वो? भैया वो कमरे के अंदर, मैं पक्का श्योर हूँ कि उनके साथ कोई लड़का ही है। चलो। क्या चल रहा है ये? इतनी जल्दी कैसे आ गए आप? अब तो ऑफिस गए थे ना। वो मैटर नहीं करता है, पहले ये बताओ कि मेरे बेडरूम में ये कौन है जो मेरे ही कंबल में छुपा हुआ है? ये मेरी दोस्त है। तुम्हारी दोस्त है? लेकिन तुमने तो मेरी बहन को बोला था कि इस कंबल में मैं लेटा हूं और मेरी तबीयत खराब है, और मैं ऑफिस से जल्दी आ गया। मैं कब आया ऑफिस से जल्दी? अयान, आपको पता है ना रेनू का, मेरे साइड से कोई भी आता है तो वो गुस्सा करती है, इसीलिए मैंने झूठ बोला। और वैसे भी ये मेरे घर पहली बार आई है क्योंकि इसका तबीयत ठीक नहीं चल रहा, इसलिए मैंने झूठ बोला कि कंबल में आप हो, ताकि रेनू गुस्सा ना करे। मैं तुम्हें बेवकूफ दिख रहा हूँ क्या? नैना देखो, साफ साफ बता दो मुझे कि इस कंबल में है कौन? इस कंबल में बोला ना मैंने, मेरी दोस्त है, उसकी तबीयत ठीक नहीं इसलिए वो सो रही है। ठीक है, तुम्हारी दोस्त है ना। रेनू, तुम्हें क्या बताई थी ये? भैया मुझे भाभी ने बोला कि ब्लैंकेट के अंदर आप हो, आप ऑफिस नहीं गए हो क्योंकि आपकी तबीयत खराब है। चलो, तुमने झूठ बोला कि तुम्हारी दोस्त है इस कंबल में। अब तो निकालो, मैं भी तो देखूं कौन सी दोस्त है तुम्हारी कंबल में। अयान, लड़की है वो, उसने ठीक से कपड़े भी नहीं पहने हैं, बाद में मिल लेना ना, अभी जाओ। देखो, मुझे पागल बनाना बंद करो। अगर उस कंबल में तुम्हारी कोई दोस्त है ना तो उसे बोलो कि सिर्फ वो अपना चेहरा दिखा दे। अब बोल भी नहीं रही हो कुछ। देखो नैना, तुम्हारी इन हरकतों की वजह से ना मेरा शक अब बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है। अगर तुम सच बोल रही हो तो अपने दोस्त को बाहर क्यों नहीं निकाल रही हो? बाहर निकालो और फिर हम दोनों का ही मुंह बंद हो जाएगा, हम भी कुछ नहीं बोलेंगे। अरे मैंने बोला ना, बाद में मिल लेना, अभी वो सो रही, उसका तबीयत ठीक नहीं है, क्यों बहस कर रहे हो? क्या समझेगी वो, पहली बार आई है। आप लोग ऐसे चिल्लाओ मत, जाओ यहाँ से। अरे भाभी, कितना झूठ बोलोगे आप मेरे भाई से? मुझे पता है कि इस ब्लैंकेट के अंदर ना कोई लड़का ही है, उसे ना बाहर निकालो ताकि भैया को पता चले कि आप पीठ पीछे उनके क्या करती हो। अयान, तुम क्यों रेनू के बातों में आ रहे हो? वो कुछ भी बोलती है, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हें भरोसा नहीं है क्या मेरे पे? मैंने बोला ना बाद में मिल लेना, अभी उसकी तबीयत खराब है। देखो नैना, उसे बाहर निकाल दो, नहीं तो लास्ट में मुझे मजबूर मत करो कि मैं आगे फिर कोई जबरदस्ती करूं, फिर ये अच्छा नहीं होगा, तुम्हें भी पता है। अच्छा, आपको देखना है? हाँ, मुझे देखना है इस कंबल में है कौन आखिर। सोहेल, तुम? नैना तुम्हारा भाई है, तुमने बताया नहीं। और ये तुम कब आए सोहेल यहाँ पे? देख लिया, मिल गई तसल्ली। वही ना यान, आपको मेरे पे भरोसा ही नहीं है। रेनू ने बोला और आप मुंह उठा के चले आए। और रेनू, तुम्हारी भाभी हूँ, इतना तो भरोसा रखना चाहिए ना। भाभी, आपने तो मुझसे झूठ बोला था ना कि इस ब्लैंकेट के अंदर मेरे भैया हैं। मुझे नहीं पता था कि आपके भैया हैं इसके अंदर। देखो नैना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम दोनों मिलकर क्या खिचड़ी बना रही हो, लेकिन जैसा तुमने रेनू को बताया था कि मेरी तबीयत खराब है और मैं इस कंबल में लेटा हुआ हूँ, तो इसीलिए मैं ऑफिस से भागता हुआ आ गया और मैं ऑफिस का सारा काम छोड़ के आ गया हूँ। लेकिन ये सब क्या है नैना? वही ना यान, आज मैंने बस आप लोगों का एक टेस्ट लिया था और उस टेस्ट में आप दोनों फेल हो गए। क्या पता कल को कोई भी इल्ज़ाम लगा दे कि मेरा अफेयर चल रहा है, मैं किसी गैर मर्द के साथ घूम रही हूँ, तुम लोग तो विश्वास कर लोगे।
देखो नैना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं वैसे भी दूसरों की बातों में क्यों आऊँगा? वो तो मेरी बहन ने बोला तो मैं उसकी बातों पे भरोसा करके मैं आ गया। और हाँ, तुमने ही तो झूठ बोला था ना इससे कि इस ब्लैंकेट में मैं सोया हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़। आइंदा से ऐसे मैं नहीं डांटूंगा तुम्हें। ये आपकी बहन थी, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा रेनू सच ही बोले। आपको मेरे पे भरोसा रखना चाहिए था, मैं आपकी बीवी हूँ। देखिए, आप दोनों के बीच में मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन जीजू आप दीदी के ऊपर थोड़ा कम शक किया करो। और ये चीज़ मैंने दीदी के बोलने पे ही किया था, तो आपको अगर बुरा लगा हो तो उसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन दीदी पे इतना शक नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी सोहेल, लेकिन नैना तुम तो मुझे माफ़ कर दो। एक बार मेरे तरफ देखो तो सही। सॉरी, आज के बाद से मैं कभी तुम पे शक नहीं करूँगा। और हाँ, तुम दोनों ऐसे टेस्ट वेस्ट मत लिया करो। और रेनू, अपने भाभी पे यकीन किया करो, तुम्हारी भाभी ऐसी नहीं है। और खामखा मेरा भी टाइम वेस्ट हो गया। और आगे से ना ये सब हरकत मत करना टेस्ट वेस्ट का, ठीक है? भाभी मुझे माफ़ कर दो, मुझे सच में नहीं पता था कि ब्लैंकेट के अंदर आपके भैया हैं। देखो रेनू, तुम मेरे पे भरोसा करो, मैं तुम्हारे घर की हूँ। तुम भरोसा नहीं करोगे तो कौन करेगा? और रेनू, आगे से तुम्हें कभी ऐसा लगे ना कि तुम्हारी भाभी गलत रास्ते पे चल रही है, तो सबसे पहले मेरे से आके बात करना, मुझे समझाना। ये नहीं कि शक करके अपने भैया को कॉल करके बुला लेना। ठीक है भाभी, मैं आगे से